हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं वही सेम टॉपिक जो कि एक सीरीज़ चल रही है इसकी, इसीलिए सेम टॉपिक वो है स्टोरी मेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास। और इसके अलावा कॉन्वर्सेशन मेथड तो चल ही रहा है। सो ये दोनों सीरीज़ जो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे नॉलेज से जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगी, पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती रहूँगी, यही तरीका है स्पोकन इंग्लिश के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद लोगों की सारी प्रॉब्लम सबसे मेन ये कि हमारे साथ कोई बोलने वाला नहीं है। उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, हमें ग्रामर समझ नहीं आती, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने इन दोनों मेथड को खोजा है। तो चलिए आज की स्टोरी देखते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और, जिस तरीके से मैं इंग्लिश पढ़ूंगी ना, आपको प्रोनाउंसिएशन भी कैच करना है। कोई भी लैंग्वेज आप दुनिया की सीख लें, चाहे इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका ना, तो आपको वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो है हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तभी वो लैंग्वेज अच्छा लगता है सुनने में। वरना लोग इसी चीज़ का बस मजाक उड़ाते हैं। और जो लोग डरते हैं ना, मुझे सेंटेंस मेकिंग नहीं आ रहा, मुझे ग्रामर नहीं आ रहा, मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा, वो गलती प्रोनाउंसिएशन में होती है और कहीं नहीं। ओके स्टार्ट। दिस इज़ अबाउट अ गर्ल हु नेवर गिव अप। ये उस लड़की के बारे में है जो कभी भी हार नहीं मानती। द रियल स्टोरी ऑफ माई डॉटर, ये मेरी खुद की असली बेटी की कहानी है। शी इज़ अ फाइटर लाइक मी, वो बिल्कुल मेरे तरीके से बनी हुई है, मतलब बिल्कुल मेरे जैसी है। आई ऑलवेज थिंक ऑफ हर लाइक दैट, मैं हमेशा उसके लिए ऐसा ही सोचती हूँ कि वो बिल्कुल मेरे पे गई है, उसमें उसके अंदर मेरे जैसी क्वालिटीज़ हैं। शी इज़ डूइंग एवरी थिंग एज इट शुड बी डन, वो बिल्कुल वैसे ही हर काम को करती है जैसे कि उस चीज़ को करना चाहिए। नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी सेड रॉन्ग अबाउट हर, आप कुछ भी उसके काम में गलती नहीं निकाल सकते, ना आप उसके बारे में कुछ भी गलत बोल सकते हैं। The kind of daughter who don't fear anyone, responds boldly and respect the elder. मेरी बेटी ऐसी है कि वो किसी से नहीं डरती है, सबको रिस्पॉन्स करती है, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, आत्मसम्मान के साथ, आत्म भरोसे के साथ, एंड सबकी इज्जत करती है, बड़ों की इज्जत करती है। इट्स अबाउट हर, ये उसके बारे में है, ये पूरी कहानी उसके बारे में। इट्स अबाउट हर वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ। ये कहानी ये दिखाती है कि वो किस तरीके से ज़िंदगी से डील करती है या ज़िंदगी का सामना करती है, कैसे परिवार से डील करती है एंड कैसे दोस्तों से डील करती है। द बैलेंस दैट शी मेंटेन इन बिटवीन वेरियस लाइफ एक्टिविटी, इट्स जस्ट लाइक अ मेच्योर पर्सन। जिस तरीके से वो इतनी सारी ज़िंदगी की चीज़ों में बैलेंस बना के चलती है, वो काबिल तारीफ़ है। वैसा लगता है जैसे कि कोई मैच्योर इंसान कर रहा है, हालांकि उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बड़े इंसान की तरह समझदारी दिखाती है। बट शी इज़ नॉट दैट ओल्डर, वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके काम, उसके बोलने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके हर एक तरीका एकदम लगता है कि बहुत ज़्यादा मेच्योर है। एंड दैट्स व्हाट मेक हर मोर अट्रैक्टिव। और इसीलिए वो हर किसी को पसंद आती है, वो बहुत आकर्षक रहती है। ठीक है, हर लोग उससे बात करना चाहते हैं, हर लोग उसको सुनना चाहते हैं, हर लोग उससे घुलना मिलना चाहते हैं, हर लोग उससे स्पेशली मिलना चाहते हैं। एंड आई डू विश दैट एवरी डॉटर शुड बी लाइक माई डॉटर एंड एन्जॉय लाइफ। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि दुनिया में हर किसी की बेटी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह बने और अपनी ज़िंदगी को फुल ऑन इंजॉय करे। तो ये तो हो गया, आपको मैंने स्टोरी बता दी इंग्लिश में, जो कि आपको अब क्या करना है कि 5 टाइम्स पढ़ना है। लैपटॉप है, आईपैड है, फ़ोन है, ऑटो रीड कर लेना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स फ़ोन में कहीं ना कहीं तो देख ही रहे होगे आप। तो अब देखो, अभी तक तो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया, ताकि आपको पता भी चले कि ये हो क्या रहा है। खाली इंग्लिश में कर देती तो शायद आपको समझने में दिक्कत होती थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे अब देखो 5 टाइम्स पूरी इंग्लिश में पढ़नी है कैसे। दिस इज अबाउट अ गर्ल हु नेवर गिव अप, द रियल स्टोरी ऑफ माई डॉटर। शी इज़ अ फाइटर लाइक मी, आई ऑलवेज थिंक ऑफ हर लाइक दैट। शी इज़ डूइंग एवरीथिंग एज इट शुड बी डन, नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी said wrong about her. The kind of daughter who don't fear anyone, responds boldly and respect the elders. It's about her way of approaching life, family and friends, the balance that she maintains in between various life activity. It's just like a mature person, but she's not that older, and that's what make her more attractive. And I do wish that every daughter should be like my daughter and enjoy life. इस तरीके से 5 बार इंग्लिश में पढ़ना है, ताकि फ्लो ऑफ वर्ड्स, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश आपके दिमाग में चलते हैं, जल्दी कैच कर पाएंगे, जल्दी सीखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।